महाराष्ट्र में चुनाव हारने के बाद से ही उद्धव ठाकरे की मुसीबत बढ़ती जा रही है। उद्धव ठाकरे कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी अपनी खोई हुई सियासी जमीन को वापस हासिल करें। इसके लिए उद्धव ठाकरे अपने नेताओं के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे अब बीजेपी के साथ भी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के खास संजय राउत उस वक्त के बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को मातोश्री में आकर उद्धव ठाकरे से बात करने के लिए कह रहे थे, लेकिन अब खुद उद्धव ठाकरे सीएम देवेंद्र फडणवीस से जाकर मिल रहे हैं। वहीं उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी लगातार सीएम फडणवीस से मिल रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि अब हमें कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से हमारी हिंदुत्व की छवि कमजोर हुई है। लेकिन संजय राउत अब भी कांग्रेस के साथ रहना चाहते हैं। संजय राउत जानते हैं कि अगर उद्धव ठाकरे कांग्रेस से अलग हुए तो वो अगली बार राज्यसभा नहीं जा पाएंगे। ऐसे में वो कांग्रेस के साथ ही चिपके रहना चाहते हैं। हालांकि अब शिवसेना यूबीटी के लोग समझ गए हैं कि जब तक उद्धव ठाकरे संजय राउत की बातें सुनते रहेंगे तब तक पार्टी का भला नहीं हो सकता है। यही वजह है कि उद्धव के लोगों ने अब पार्टी से तंग आकर उन्हें टाटा बाय बाय बोलना शुरू कर दिया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल हार के बाद उद्धव ठाकरे को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। इस बार के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के केवल 20 विधायक चुने गए हैं। वहीं एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के 57 विधायक चुने गए। इस सदमे से अभी तक उद्धव ठाकरे की पार्टी उबर नहीं पाई है। वहीं अब नासिक से उद्धव ठाकरे के लिए एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एसटी कामगार सेना के सैकड़ों पदाधिकारी उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। पार्टी के नेताओं की यह एंट्री तब हुई है जब स्थानीय निकाय चुनाव होने की संभावना है। नासिक को उद्धव ठाकरे की शिवसेना का गढ़ माना जाता है। लोकसभा चुनाव में शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के राजा भाऊ वाजे ने जीत हासिल की। उन्होंने शिवसेना के हेमंत गोडसे को हराया था। उसके बाद विधानसभा चुनाव में महायुति ने नासिक जिले में अच्छा प्रदर्शन किया। अब शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे की एसटी कामगार सेना के सैकड़ों पदाधिकारी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे की मौजूदगी में सैकड़ों एसटी कामगार सेना के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शिंदे गुट में शामिल हुए हैं। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि वो उप मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के कार्यों से प्रभावित होकर आए हैं। दर्शकों, हार के बाद उद्धव के नेता काफी परेशान हैं। वो लगातार पार्टी को संदेश दे रहे हैं कि उन्हें कांग्रेस से अलग हो जाना चाहिए, लेकिन उद्धव ठाकरे ये तो संदेश दे रहे हैं कि उनकी पार्टी बीएमसी चुनाव में अकेले उतर सकती है, लेकिन वो खुलकर ये फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ रहेंगे या नहीं। हालांकि अब उनकी पार्टी के लोग समझ गए हैं कि अगर राजनीति में टिके रहना है तो शिंदे की असली शिवसेना में ही रहना होगा, नहीं तो उनका सियासी भविष्य खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि अब उद्धव ठाकरे की पार्टी में भगदड़ मच गई है और आने वाले समय में और भी नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। दर्शकों, एकनाथ शिंदे ने 2.5 साल पहले शिवसेना में बगावत कर दी थी। उन्होंने 40 विधायकों को लेकर बीजेपी के साथ गठबंधन किया। उसके बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। शिंदे सरकार में ही महायुति ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की। इस योजना के कारण महायुति को विधानसभा चुनाव में अच्छी सफलता मिली। चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी कई शिवसेना कार्यकर्ता और पदाधिकारी एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए थे। वहीं चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी की यह मुसीबत अब भी जारी है। अब नासिक में शिवसेना यूबीटी की एसटी कामगार सेना मुश्किल में है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।